Let's cut across live now to Jammu. Mustafa Kamal is addressing the media over his comments that were considered to be anti-India, and the reaction, of course, from Umar Abdullah as well. Listen. और उसको 6 साल का या 5 साल का मैंडेट मिलता है, और जो भी व्यक्ति उस पार्टी से जुड़ा हो जो वो सरकार बनाती है, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि सरकार चले पूरे 6 साल, पूरे 5 साल, बाकी स्टेट्स में जैसा। मीडिया भाइयों की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि जिसका पॉलिटिकल कैरियर हो, ए बी सी डी पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, उसके अपने कलम से उसकी टांगें खींचने की कोशिश न की जाए। ऐसी चीजें उछाली जाएं जिससे गलतफहमी पैदा होती है, जिससे गलत आरोप लगते हैं। और जैसे हम कहते हैं ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट ही नहीं है, ये सेंसिटिव स्टेट। इस स्टेट का एक ही दुश्मन नहीं है, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि किन मुश्किलात से ये स्टेट गुजरी है पिछले सालों, खासकर पिछले 2 दहाइयों से। मेरे बारे में जो उस खानदान से जुड़ा है, जिस खानदान ने एक बहुत अहम रोल अदा किया है यहां डेमोक्रेसी लाने के लिए, और अपने विशाल देश से जो नाता जोड़ा, वो तो इसी तंजीम ने इसका ग्राउंड वर्क किया, इसकी फाउंडेशन डाली है। और इसी के खिलाफ आज 4 बार मैं विधानसभा का मेंबर बना, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं विधानसभा का, और आज भी विधानसभा का मेंबर हूं। और मेहरबानी है मेरे मीडिया दोस्तों की कि मुझे आज देशद्रोही कहा जाता है। इसका मुझे बहुत दुख है। मेरे वालिद साल जेल गए, लेकिन कभी देश के खिलाफ नहीं किया, देश के खिलाफ नहीं बोला, और वही परंपरा हम आगे ले जा रहे हैं। चाहे नेहरू अब्दुल्ला हो, चाहे इंदिरा जी और शेख साहब हो, चाहे फारूक साहब और राजीव हो, अगर हम देश के खिलाफ हैं तो इन किस्म के जो हाथ हमने मिलाए, हमने जो सहयोग किया, हम क्यों करते? हम भी बाकियों की तरह रिवोल्ट करते और गलत बातें कहते। हमसे बेहतर कोई भी देशभक्त नहीं है, और मेहरबानी करके मुझे दूसरे रंग में पेश करना, क्योंकि मैंने कोई बात की हो, किसी तनाजुर में की हो, किसी वातावरण में की हो, उसको मतन से निकाल के मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, और मुझे अपने पार्टी हाईकमांड का फिर एक टारगेट बनाया है। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, जिनको भी मेरे उस स्टेटमेंट से जिस तरीके से वो प्रेस में आया है दुख हुआ है, ये आश्चर्य की बात। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी कोई बात किसी को दुख दे, चाहे वो हमारी रियासत के अंदर हो, चाहे रियासत के बाहर हो, चाहे मेरा दोस्त हो, मेरा दुश्मन है। मैं दुश्मन को भी दुख नहीं देना चाहता। हम जानते हैं पॉलिटिक्स क्या है। बिलाखिर हर पॉलिटिकल एक्शन का जो टारगेट है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल है। उनके हित की बात करना, उनकी सेवा करना, उनकी जिंदगी में बेहतरी लाना। और मेरे वालिद कह चुके हैं, वी हैव टू हैव द बेस्ट ऑफ रिलेशंस विद एनी गवर्नमेंट इन दिल्ली, बिकॉज इट्स अ पुअर स्टेट। हमारा सारे का सारा जो खर्चा हमें होता है यहां एज ए यूनिट ऑफ फेडरल इंडिया, उसका बेशतर हिस्सा हमें मरकज से मिलता है, जिसको कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द यूनियन कहते हैं। हमारा हिस्सा है। हिस्से से बढ़ के भी हमें केंद्र सरकार ने दिया है, हर शोबे में दिया है। अगर आज ये रियासत 0 से कहां पहुंच गई है, 80 का आंकड़ा भी पार कर गई है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, इरिगेशन हो,
हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो, ये सब खाली हाथों से नहीं बना. We are not ungrateful people. It's not an ungrateful party. बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं से इसका रिश्ता रहा है और हमें फराग दिलाना जेनरस एड मरकजी सरकार दे रहा है और मैं ही हूं जिसको आप कह रहे हैं देशद्रोही है, देश के खिलाफ है. मैं उन लोगों को आपके जरिए से चेतावनी देना चाहता हूं, इस ताक में मत रहिए कि डॉक्टर मुस्तफा कमाल का कोई भी एक्शन आप इस कोalition को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. आप दिल्ली में गलतफहमियां पैदा करने के लिए डॉक्टर कमाल की कोई बात उठा लेंगे. ये मैं समझता हूं ये ज्यादा एंटी नेशनल है बनिस्बत कि अगर कोई बात मेरे से भूल चूक देश के खिलाफ निकली भी क्यों ना हो. मैं इसकी इजाजत नहीं देता और ये मुझे इंतहाई दुख लगता है. आज मैं आजाद साहब का भी, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, आजाद साहब ने भी इस बारे में अपना कड़ा विरोध किया है और कहा है कि एंटी नेशनल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. सोज साहब एक पुराने लीडर हैं, 30-40 साल से उनका वास्ता मरकज में कांग्रेस के साथ रहा है. हमारी पार्टी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, हमारे खानदान के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो भी कहने पे मजबूर हो गया. कोई ऐसी बात आई जैसे डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने सियासी एटम बम मारा हो अपने देश. मैं इसका खंडन करता हूं और जो भी मेरे बारे में इंप्रेशन गया है मीडिया के जरिए से, अपने दोस्तों के जरिए से और अपने विरोधियों के जरिए से, दुश्मनों के जरिए से, वो गलत. माई स्टेटमेंट टू द पब्लिक हैज बीन मिसकंस्ट्रूड, torn out of context, which in future may not be done. From this stage, I, as Dr. Mustafa Kamal, as Additional General Secretary, boycott Times Now television agency, as far as I am concerned, unless it's meant this way. I am a great votary, I am a great fan of Times Now. I have had some lovely coverages in that. I have some lovely debates in that. I always see to it that at least when I am at home, I do look up Times Now. But this has saddened me beyond repair. I need to distance myself from this respectable and very well-known TV network internationally. I would like now to read this. I am pained and hurt that media has projected me as an anti-national and accused me of sedition. It hurts me, it saddens me. My history is known to everyone. My family's legacy and my political career of several decades is testimony of my credentials. And today you call Dr. Sheikh Mustafa Kamal an anti-national. It deeply hurts me. What I said has been blown out of context. I had suggested that India and Pakistan must sit together and settle the issue amicably. That is the issue of Jammu and Kashmir, because it affects the people of Jammu and Kashmir adversely. We have seen 4 wars being fought in Jammu and Kashmir, and perhaps Kargil was the 5th. Untold sufferings we have seen in these wars. At the bottom of peace in Jammu and Kashmir and unrestricted development and a contented life free of any worry, return of migrants that are living in their own homes as refugees, till you don't address the root cause of this symptom, which is militancy. Root cause is Pakistan and India
animosity over Jammu and Kashmir, or Jammu and Kashmir being a bone of contention between the two, no sensible man will say that peace will return to Jammu and Kashmir state. It will always be a toothache. It will always be a headache for us, for our country. It will always be a drain on our resources. Militancy was instigated and perpetrated by our neighbor to keep our New Delhi involved in the state, keep its troops involved, and drain on its exchequer. Until this settlement doesn't take place, no sensible man, no Indian will expect peace to return to the state. We have peace for 2 years. It is an artificial peace. You never know when and who will disturb it. So this point has to be stressed, and sincerity in an atmosphere of trust and confidence between the two. They must continue the dialogue process to its logical conclusion, and not to keep on postponing it or having it in sessions. Time has come to have a sustained dialogue as the international community, as the civil society of our country, as other interlocutors that were appointed, as these working groups appointed by the Prime Minister have all suggested in their recommendations. I have not said anything new. I think we need to now respect the wishes of the common Indian, that they would like to patch up with the neighbors, so that we put an end to the problem of Jammu and Kashmir amicably between the three. I have great regard for my country, India, and the Indian National Congress, and shall never work against the two. It is beyond my comprehension to do so. Shri Rahul ji and Umar Abdullah have ushered in a new chapter in the National Conference and Congress relationship by his statement in Srinagar that he has extended a hand of friendship to Umar Abdullah, exactly as his grandfather had done with Umar Abdullah's grandfather. It's in the light of that. And Congress relationship, which dates back to Sher-e Kashmir and Pandit Jawaharlal Nehru ji, and carried forward by Indira Gandhi ji and Dr. Farooq Abdullah. We all in the family are committed to carry forward this relationship and strengthen the hands of Rahul ji and Umar Abdullah for the betterment of the people of Jammu and Kashmir and in the interest of the nation and the state. It is vital that this young generation strengthens this relationship for the betterment of the country and the society. It is in the interest of the common man. The last word, for heaven's sake. Dr. Mustafa Kamal, I consider myself to be a small man, but I'm a man who has self-respect, who has a legacy, great legacy of my father, which will live even be after my death. At this age and stage of my life, don't accuse me of something that is not in my grain and blood. Abdullahs live by the legacy of Sher-e Kashmir. Sheikh Muhammad Abdullah and Sheikh Saab was a great nationalist. Nobody can deny it. Despite getting all the troubles in his political career, he stood like a rock as an Indian. Nobody, except a few leaders in the country, can be a bigger Indian than him. No Indian leader was given the test of time by the two-nation theory, while everybody was opposed to him. He stood like a rock against the two-nation theory, which ultimately was proved right by what happened to the two parts of our neighbor. And accuse me at this age? If I was married, I would have had grandchildren, great-grandchildren perhaps. Media is the fourth estate of democracy. You are vital. It's the age of it's electronics age. For God's sake, do justice with what you write. Why do you do smear campaign why do you sensationalize? कितनों की ज़बान से कितनी चीजें गलत निकलती, कितनों की तकरीरों में एक दूसरों पे गाली गलौच होता है. Politics is politics. I am a politician.
For God's sake, what I say should not be torn out of context. I am not against, I have no ill will against anybody. I am committed to support the coalition to the hilt. I'll stand by the coalition through thick and thin. And the Chief Minister Umar Abdullah, being my nephew, where age is in front of him and I have given most of my age is behind me, I'll support him.